हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में टकराएगा ही, ठीक है। तो आपसे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। देखिए उभयलिंगी प्राणी में से कौन हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंद किसका रूपांतरण है। देखिए कंद जो होता है ये आपका जड़ का रूपांतरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सी दिए हैं सही जवाब हो जाएगा। और कितना प्रश्न सही होता है 70 में से कमेंट करके बताइएगा आप सभी, लास्ट तक देखिए पहले, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, यानी जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। देखिए स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो ये द्वितीयक केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इस चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास इनमें से कौन है, ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी और सी दोनों। देखिए जलकुंभी आपका क्या है, जलीय जंगली घास, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। देखिए द्विलिंगी पौधे में क्या होता है, स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपका, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है, अस्ट्रेसिया एवं घास नामक के पौधे में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, और वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, भ्रूणपोष क्या होता है। देखिए भ्रूणपोष आपका क्या होता है, भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। जल के माध्यम से किसमें परागन होता है, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। देखिए जलकुंभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल के द्वारा परागन किस में होता है, जलकुंभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ठीक है ना। देखिएगा इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। देखिए पुष्पासन जब भी पूछेगा ना तो याद रखिएगा पुष्पासन आपका सेब का खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, बताइए आप सभी, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, कूट पूछेगा या फिर आपसे कोडोन पूछेगा, क्या कोडोन, और पूछेगा अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं या फिर कितने कूट होते हैं, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा 64 होता है। कितना होता है डियर, 64 होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। और इसी में पूछा जाता है अनुवांशिक कूट में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, एमिनो एसिड की संख्या। देखिए एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है, तो याद रखिएगा आप सभी 20 एमिनो एसिड, और कोडोन की संख्या 64 होता है। अगला है, जिब्रेलिन क्या होता है, ये हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी व अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, शुक्राणु के क्या होता है, शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी आ जाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षणु क्रिया में वृद्धि होने लगती है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी हो जाती है। बिल्कुल उपयुक्त में से सभी ये उदाहरण दिया गया है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता, आप सभी बतलाइएगा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, बतलाइए। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। देखिए गुणसूत्र जो होते हैं ना, क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र एक और एवं वाई, यही आपका होता है, एक और वाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ये आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल जी ने। अगला देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें यह रोकता है, एपिस्टेसिस में, किसमें, एपिस्टेसिस में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है,
मनुष्य में AB ओ रक्त समूह ये क्या दर्शाता है? ये मनुष्य में जो ना AB ओ रक्त समूह ये क्या दर्शाता है? देखिए ये बहुअलील, क्या बहुअलील और सहप्रभाविता दर्शाता है। तो सभी स्टूडेंट बी और सी याद रखिएगा। AB ओ रक्त समूह मनुष्य में क्या दर्शाता है? बहुअलील और सहप्रभाविता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। देखिएगा मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर जो AB वर्ग होता है ना, देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है। एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना एंटीबॉडी आपका अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। मानव रुधिर AB जो वर्ग रहेगा ना उसमें एंटीबॉडी जो होगा वो अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। और एंटीजन तो उपस्थित रहता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन उपस्थित रहता है जो AB रहता है, और अनुपस्थित रहता है कौन? एंटीबॉडी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए DNA के पैरीमिडीन में क्या पाया जाता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। देखिए इसके पैरीमिडीन में देखिए आपको हम बतलाए हुए हैं। देखिए DNA के पैरीमिडीन में क्या पाया जाता है? इसके दो बेस होते हैं, एक इधर देखिएगा प्यूरिन बेस होता है और इधर आपका पायरामिडीन बेस होता है, ठीक है ना। देखिए और देखिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्यूरिन बेस में आपका एडेनिन रहता है और गुआनिन रहता है, और पैरामिडीन बेस में रहता है आपका थायमिन एवं साइटोसिन रहता है। इसको पढ़ते हैं, ए को पढ़ते हैं एडेनिन और जी को पढ़ते हैं गुआनिन, टी को पढ़ते हैं थायमिन, सी को पढ़ते हैं साइटोसिन, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है DNA के पैरीमिडीन में, इधर वाला भाग में पूछ रहा है। देख सकते हैं इधर वाला में टी मतलब थायमिन, सी मतलब साइटोसिन। तो पैरामिडीन में आपका थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए किसमें है। और अगर पूछता है अगर क्वेश्चन प्यूरिन बेस में क्या पाया जाता है तो कहिएगा एडेनिन, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुआनिन, एडेनिन एवं गुआनिन, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में पैरामिडीन, तो पैरामिडीन में थायमिन एवं साइटोसिन हो जाएगा, थायमिन एवं साइटोसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए ट्रांसफर आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है वह क्या कहलाता है? एंटीकोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीकोडोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा वर्णनांता रोग से जो ग्रसित रहता है वह किस रंग की पहचान नहीं करता है? ये लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। जो वर्णनांता रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होगा ना वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। देखिए प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन ये पाए जाते हैं टीआरएनए पर, यानी कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है ना। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? देखिए ट्रांसपोज और जंपिंग जीन, ठीक है। तो याद रखिएगा मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ कौन है? ट्रांसपोज एवं जंपिंग जीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए डीएनए में एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए जो संदेश पहुंचाता है, ठीक है ना। मैसेंजर आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से बनता है क्या? एमआरएनए। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और देखिए और डीएनए से जब डीएनए बनेगा, क्या? डीएनए से जब डीएनए बनेगा उसे कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं? उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसे कहेंगे रिप्लिकेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन कब कहेंगे? जब डीएनए से क्या बनता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से आरएनए, तब उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जब डीएनए एमआरएनए में बनने, डीएनए से एमआरए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नहीं देखिए ट्रांसलेशन है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स। एक मिनट भाई, नहीं सही है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए और देखिए
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बढ़ता है वो आपके हमको अभी याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन इसका डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका एक सिस्टोर्निक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम क्या कहलाता है, ये वैक्तिक कहलाता है। वैक्तिक क्या कहलाएगा, वैक्तिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ड्रायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, एप यानी लंगूर के ये अधिक समान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर डियर बिल्कुल सही जवाब होगा। जीवाश्म में सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म में ये किसमें पाए जाते हैं, ये आपके तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें, तलछटी चट्टानों में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, तलछटी चट्टानों में। किसमें, तलछटी चट्टानों में। अगला देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, इसके हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। कर्मिक विकास में योगदान है किसका, पर परागण का योगदान है, पर परागण का, ठीक है। एकिडीना क्या होता है बताइएगा, एकिडीना क्या होता है, ये योजक करी होता है। क्या होता है डियर, योजक करी। निम्न में से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, रूमेटॉयड अर्थराइट्स, ये आपका स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है डियर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन विकार है, रेस्ट्रिक्शन विकार इनमें से क्या है, देखिए रेस्ट्रिक्शन विकार क्या है, तो याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन विकार जो होता है आपका एंडोन्यूक्लियज होता है। क्या होता है, एंडोन्यूक्लियज, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बनता है ये सभी। देखिए, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ये हवा के माध्यम से होता है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा होता है डियर, याद रखिएगा। ओपियम, ओपियम यानी कि अफीम, ओपियम क्या मतलब, अफीम, यह किससे प्राप्त होता है, पेपावर सेमनीफेरम से। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पेपावर सेमनीफेरम से अफीम प्राप्त किया जाता है। देखिए, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, किसमें, ये आपका प्रतिजैविक में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्या है, एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है किस कोशिका को, ये करता है आपका हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। किसे करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट किसे करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को ये टी हेल्पर को नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट भी नहीं होगा, थ्रोम्बोसाइट भी नहीं होगा, होगा ल्यूकोसाइट। एड्स कारक ये HIV जो होता है ये सर्वप्रथम नष्ट करता है किसे, ये ल्यूकोसाइट को नष्ट करता है। किसे, ल्यूकोसाइट को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं यार, एड्स जो है ना HIV ये हेल्पर कोशिका को, नहीं यही आंसर होगा इसका, टी हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है। किसे, टी हेल्पर कोशिका को, यार याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका बिल्कुल यही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन है। देखिए, जीवाणु जनित इनमें से रोग कौन है, तो याद रखिएगा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी आपका जीवाणु ही जनित रोग है। भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है, ये होती है आपका साल्मोनेला से। किससे, साल्मोनेला से, ऑप्शन नंबर बी। डियर, जो भी हम आपको आंसर बतलाएं वो 100% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है इसका आंसर जो हम अपने से रिसर्च करके उसके बाद तैयार करते हैं
तभी आपको हम बतलाते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए क्या है पीसीआर किसकी जांच होती है। पीसीआर से देखिए, पीसीआर से जांच होता है एचआईवी का। किसका होता है? एचआईवी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्लेवर सेवर इनमें से क्या, देखिए ये आपका परजीवी टमाटर होता है। क्या होता है? परजीवी टमाटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन। ये किससे संबंधित है? तो मतलब आप समझ ऑप्शन देकर बता सकते हैं। जलीय पौधे, जलीय जंतु, रेशम के कीट, लाह के कीट। बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ गए हैं, जलीय जंतु, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म होती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बार बार पूछा जाता है। ये गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्लोरेला किसका उदाहरण है? देखिए क्लोरेला ये किसका उदाहरण है? एकल कोशिका प्रोटीन। किसका उदाहरण है? याद रखिएगा क्लोरेला जो होता है आपका एकल कोशिका प्रोटीन, और ये ऑप्शन में और शैवाल, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, शैवाल और एकल कोशिका प्रोटीन दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा जो कैरोटीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के जंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखिए उसे कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स कहा जाता है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ब्रीवरी का संबंध किससे है? देखिए ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो देखिए ये सेक्रोमाइसिस से ब्रीवरी का संबंध है, सेक्रोमाइसिस का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिएगा वीडियो 16 मिनट का हो गया है। आज 50 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। और ये 20 वाले क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में ये क्वेश्चन ऐड कर देंगे, आपको बतला देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। और जानते हैं कार्बन नंबर बताइए, गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं, मिथेनोजेंस। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इससे बाद वाले क्वेश्चन हम और किसी और वीडियो में बतला देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। देखिए इसे 20 ही क्वेश्चन है, कर ही देते हैं, ठीक है। काहे इसको छोड़ेंगे बउआ को। चलिएगा इडली और डोसा, इसका मिथेनोजेंस हो जाएगा। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? बतलाइए। जीवाणु के। जीवाणु हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर से जवाब। देखिए नीलहरी शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? देखिए ये आपका लेग्यूमिनोसी में ये नामक पौधे में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा डियर, याद रखिएगा। देखिए नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? ये आपका जो होता है ना डियर, ये चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पिरिन ए बनाता है जो अंग प्रतिरोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? ये होता है आपका क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए डियर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाखानुक्रम को पहचानते हैं। किसके द्वारा पहचानते हैं? ये जो पहचानते हैं पॉलीड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा। जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है? बतलाइए। जीन गन जो होता है किसके लिए उपयुक्त होता है? संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। ट्रांसजेनिक मूसो का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिएगा इनमें से कौन डीएनए कृंतीकरण में वाहक नहीं है? कृंतीकरण में वाहक नहीं है, अभिव्यक्ति वाहक डीएनए। अभिव्यक्ति वाहक डीएनए। अगला है मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ क्या होता है? बतलाइए आप सभी। क्योंकि वहाँ पानी की कमी के कारण। पानी की कमी के कारण। नई प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है इसका कारण? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है इसका? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है? देखिए घास जो होता है ना, घास को बकरी खाता है और बकरी को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित होता है? ये शाकाहारी होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा एवं फाउना की। डियर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए गिर अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है, किसके लिए गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध होता है? ये आपका शेर के लिए गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, शेर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण क्या है बतलाइए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनदन नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेतन विशिष्टीकरण में प्रोत्साहित करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है। इनमें सबसे सभी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? डावसन इकाई से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बतलाइएगा डियर आप सभी स्टूडेंट, इनमें से कौन है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है? देखिए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है? मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। तो आप सभी जानते हैं मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है? बतलाइए। तो ये प्रदान किया जाता है ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप ही से बतलाइए। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो देखिए अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 7, 6, 5, 4। तो बतलाइए अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 70 का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।